निंदा करने वाला। प्रेरणा कथा। आपने शायद ही कभी लाइकर्गस का नाम सुना हो। वो यूनान के एक महान विद्वान थे और उनका समाज और देश में बहुत सम्मान होता था। उनकी कर्मनिष्ठा के बारे में सभी जानते थे। वो दिन रात असहाय और पीड़ितों की सेवा निस्वार्थ भाव से किया करते थे। चारों तरफ उनकी ख्याति थी और उनके अच्छे कामों की चर्चा होती थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनसे ईर्ष्या करते थे। एक दिन घर लौटते समय रास्ते में एक ऐसा व्यक्ति मिला जो उन्हें हरदम नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता रहता था। वह व्यक्ति रास्ते में उनकी खूब निंदा करता रहा, उनके बारे में अनाप शनाप बोलता रहा। लाइकर्गस शांत भाव से अपने घर की ओर चलते रहे। उन्होंने न तो नाराजगी जताई और न ही उससे कुछ कहा। घर के नजदीक आ जाने पर भी उस व्यक्ति की गालियां खत्म नहीं हुईं, तो लाइकर्गस ने बड़ी शालीनता से कहा, भाई, मेरे घर तक आ ही गए हो तो एक दो दिन अतिथि बनकर यहीं रह जाओ। लाइकर्गस की यह बात सुनकर वह व्यक्ति मन ही मन बहुत खुश हुआ कि चलो, अब इसके घर में रहकर इसकी निंदा करने का खूब मौका मिलेगा। वह व्यक्ति लाइकर्गस के घर पर 3 दिनों तक रहा और उनकी निंदा और बुराई करता रहा। लाइकर्गस चुपचाप उसकी सेवा में लगे रहे। आखिरी दिन जब वह वहां से विदा लेने लगा तो लाइकर्गस के सामने चुपचाप खड़ा हो गया। उस व्यक्ति का भाव बदल गया था। वह पश्चात्ताप कर रहा था। उसने लाइकर्गस से निवेदन किया, कृपा करके मुझे आप हमेशा के लिए अपने पास रख लीजिए, क्योंकि आपके साथ रहकर निंदा करने का मेरा स्वभाव खत्म हो जाएगा। लाइकर्गस ने कहा, भाई, बड़ी खुशी से रहो, लेकिन एक शर्त होगी। उस व्यक्ति ने कहा, बताइए, आप जो कहेंगे मुझे मान्य होगा। लाइकर्गस ने कहा, जब तक तुम्हारी इच्छा हो मेरे घर में रहो, लेकिन जब कभी तुम्हें मेरी कोई छोटी सी भी भूल दिखाई दे या मेरे सेवा कार्य में तनिक भी ढिलाई देखो तो मुझे तुरंत बता देना। उस समय तुम्हारा मुझे टोकना मेरे लिए हितकर होगा। मित्रों, हमारी ये छोटी छोटी प्रेरणा कथाएं अपने बच्चों को भी सुनाएं और अगर हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। हम आपके आभारी रहेंगे। हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद।